गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी इंडस्ट्रीज़। चैप्टर 4 हो गया था, चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इंडस्ट्रीज़ का अगर हम मीनिंग समझें तो इंडस्ट्रीज़ का एक बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्म मतलब कंपनी, दुकान, एंटिटी, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई छोटी मोटी दुकान से बड़ी दुकान तक, कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ऐसा क्या होता है। जैसे जितनी भी सारी की सारी होटल्स हैं वो होटल इंडस्ट्री में आ जाएंगी, है ना, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जितनी मेडिकल शॉप्स हैं, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल हैं, जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगे। क्लॉथ इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, जितनी भी कपड़ों की दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ा हो सिर्फ या शर्ट्स हो, पैंट्स, जीन्स, जैकेट, ठीक है, पहनने का कपड़ा हो, पोंछने का कपड़ा हो, पर्दे वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, क्लॉथ इंडस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ का बेसिक मीनिंग समझ गए। अब एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि पेपर, जिस पेपर में आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ये पेपर कहाँ से आया। अभी तो हम जैसे पेपर में नोट्स बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये पेपर आया ट्री से। पर अगर हम जैसे देखें ये ट्री, ये जो ट्री इधर दिख रहा है, ठीक है, और ये पेपर, तो एकदम ट्री से ये पेपर कैसे बना, इसके पीछे बहुत एक लंबा सा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है वो, जैसे वुड होता है, इस वुड से ना फिर पल्प एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पल्प निकाला जाता है, फिर पल्प्स को प्रोसेस किया जाता है, उसमें फिर केमिकल ऐड किया जाता है, फिर उससे शीट बनती है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, फैक्ट्रीज़ में होता है। फैक्ट्री और इंडस्ट्री से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर कोई एक दुकान वाला है जो कपड़े बेच रहा है, ठीक है, वो कपड़े बेच रहा है तो वो भी क्लॉथ इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। भले ही वो फैक्ट्री नहीं है, उसकी बना नहीं रहा है, लेकिन वो बेच रहा है तो वो क्लॉथ इंडस्ट्री में आएगा। इंडस्ट्रीज़ मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स, एक टाइप की फर्म्स। जैसे क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ तो सारे कपड़े व्यापारी आ जाएंगे, कपड़ों से वो चाहे किसी भी तरीके से अगर जुड़े हैं, ठीक है। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूजिंग फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री। जो हम नोटबुक यूज़ कर रहे हैं उसका जो पेपर है वो पहले एक ट्री था, उसको काटा गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी पल्प मिल। पल्प मिल मतलब वहाँ जहाँ पे क्या होगा, वुड से पल्प निकाले जाएंगे। पल्प मतलब एक बुरादा, ठीक है, पाउडर्ड। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वहाँ पे वुड जो है, ट्री की वुड, उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाएगा पल्प में। पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल्स, पल्प को केमिकल के साथ मिलाया जाएगा। एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। फिर वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पेपर वो क्या होगा, उसमें जो लाइंस रहती हैं नोटबुक में, फिर उस पर डाई होगी लाइन की, मतलब लाइन की प्रिंटिंग होगी। दिस पेपर फाउंड इट, लिखा है यहाँ पे, द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। दिस पेपर फाउंड इट वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। फिर पेपर पे क्या होता है, अब प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है इसे, ठीक है, वहाँ पर लाइंस प्रिंट होती हैं। फिर ये बाइंडिंग होती है इसकी, इसको इकट्ठा करके नोटबुक बनाई जाती है और फिर मार्केट में बेचते हैं, फिर मार्केट से हमारे हाथ में आती है, ठीक है। तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस था कि पेड़ को काटा गया, फैक्ट्री में भेजा गया, वहाँ से उस वुड से क्या किया, प्रोसेस करके वुड को पल्प निकाला गया, पल्प में फिर केमिकल मिक्स किया गया, ठीक है, मिक्सड विथ केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। केमिकल मिक्स किया गया, फिर उस जो पल्प और केमिकल है उसको मशीन के थ्रू पेपर में कन्वर्ट हुआ। पेपर कन्वर्ट होने के बाद उसमें लाइंस छप गई। कैसी लाइंस छपी, प्रिंटिंग प्रेस में जाके उस पर लाइन, अगर जैसे बुक्स हैं तो ये बुक्स छपती हैं, आपको नोटबुक होगी तो उसमें लाइन छपेगी, ठीक है, वो लाइन छपेगी, फिर उसको बाइंडिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 100 पेज की समझो नोटबुक बनानी है तो 100 पेज को इकट्ठा करके बाइंडिंग करना उसको बोलते हैं। फिर वो चीज़ मार्केट में जाएगी और फिर वहाँ से सेल होके कस्टमर के हाथों तक आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर वाला पैराग्राफ समझा दिया। पिछले वीडियो में ज्योग्राफी का जब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो एकदम नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी है। जैसे किसान अगर जा रहा है, वो फसल काट के ला रहा है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जो रिटेल की दुकान पे जाते हैं हम, किराने की दुकान पे, वो क्या गेहूँ बेचता है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फसल तोड़ कर नहीं लाया है, वो सिर्फ उसने किसान से खरीदा और वो बेच रहा है। वो खरीद रहा है, बेच रहा है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हुई, ठीक है। कोई जैसे फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है,
जैसे आईटीसी कंपनी है, ये क्या करती है, आटा बनाती है। कैसे आटा बनाएगी, गेहूं से आटा बनाएगी। तो गेहूं को पीस के आटा अगर ये बना रही है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी में, वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटी पे किसान इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट जाके ज़मीन से गेहूँ तोड़ के लाया है। सेम अगर जैसे जो मछुआरे जो हैं, जो फ़िश पकड़ रहे हैं, वो प्राइमरी में इन्वॉल्व हैं। जो फ़िश बेच रहे हैं वो सेकेंडरी में। मान लो कोई बिजनेसमैन जो फ़िश पकड़ भी रहा है और बेच भी रहा है, तो वो दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, प्राइमरी एक्टिविटी में भी, और वो उसकी ट्रेडिंग भी कर रहा है तो सेकेंडरी एक्टिविटी में भी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। किसी चीज़ की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फर्नीचर बन रहे हैं, तो फर्नीचर वुड से बन रहे हैं। कोई कंपनी फर्नीचर बना रही है, वो सेकेंडरी में इन्वॉल्व है, क्योंकि वुड वो तोड़ के नहीं लाई है, वुड उसको किसी दूसरे पर्सन ने तोड़ के दिया है। तो जो कंपनी फर्नीचर बना रही है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो खरीद के बेचे या बनाए तो वो सेकेंडरी, पर जो पर्सन जाके उस वुड को तोड़ के लाए, जो वो जाके मछली पकड़ के लाए, वो प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चेंज द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उसमें क्या होता है कि जैसे लकड़ी लाए, तो लकड़ी पेड़ की लाके हम उसका क्या करें, उस पर तो हम सो नहीं सकते, तो उसका पलंग बनेगा। पलंग कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जो फैक्ट्रीज जहाँ पे फर्नीचर बनता है, वहाँ पे क्या होगा, लकड़ी को प्रॉपर घिसा जाएगा, चीरा जाएगा, एक शेप दिया जाएगा, और फिर वो पलंग बन जाएगा या कोई दूसरा फर्नीचर। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है बनाना। ये किसके अंडर आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी वो जो डायरेक्ट जाके नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करे। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, जो खरीदे बेचे या बनाए। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है। इट चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ये रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट को चेंज कर देती है। जैसे पेड़ की लकड़ी, उसको कुर्सी में बदल के रख दिया, है ना, तो मतलब उसका शेप से चेंज कर दिया और उसमें वैल्यू एड ऑन हो गई। पहले पेड़ की लकड़ी की हो सकता है वैल्यू ना हो, रास्ते में पड़ी हो, कोई उसे उठाए नहीं, पर अगर कुर्सी अगर रास्ते में पड़ी है तो ईजिली वो कोई चोरी कर लेगा या उठा लेगा। क्यों, क्योंकि अब उसका यूज़ बन गया है, ठीक है, उसकी अब वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. सबसे पहले वुड से पल्प एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। ये वुड से पल्प एक्सट्रैक्ट करना, ये भी सेकेंडरी में आएगा। क्यों सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि वुड कौन तोड़ के लाया है, किसान, उसने ला के रख दिया। उसके बाद कोई फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, वुड से पल्प निकाल रही है, फिर उस पल्प से क्या कर रही है, पेपर बना रही है। तो वुड से पल्प निकालना एक स्टेज, पल्प से पेपर बनाना दूसरी स्टेज। तो ये दोनों की दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगी। मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू एड ऑन होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन had value added to them at each stage of the manufacturing process। अब जो ये पेपर है, सॉरी पल्प है, तो पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पेपर जो बना पल्प के थ्रू, एंड जो क्लोथ बना कॉटन के थ्रू। ये क्या हुआ, कॉटन में वैल्यू एड ऑन किया गया, प्रोसेस किया गया, तब जाके वो कपड़ा बना। सेम पल्प में कुछ वैल्यू ऐड की गई हर स्टेज पे। पहले एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला, वुड से पल्प निकाला, फिर पल्प से क्या किया, पेपर बनाया, ठीक है। तो पल्प में केमिकल ऐड करके पेपर बनाया। तो जैसे पल्प में केमिकल ऐड करके पेपर बनाना, ये एक स्टेज फॉलो किया गया। तो ये क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जिसकी वजह से उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ, उसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। अब वो जो पल्प था किसी के लिए यूज़ नहीं था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, यूज़फुलनेस नहीं थी उस पल्प की, पर जो अब उसकी पल्प से पेपर बन गया है, उस पेपर की वैल्यू है, वो मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। जैसे बुरादा पड़ा रहे तो कोई नहीं उठाएगा, क्यों, क्योंकि उसके काम का ही नहीं है पल्प। अगर वही पल्प पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको वो वैल्यू हो जाती है। वैल्यू कैसे हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ज़्यादा यूज़फुल है बजाय रॉ मटेरियल के। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री refers to an economic activity that concerned with production of goods, extraction of minerals और the production of services। इंडस्ट्री में हर वो चीज़ आएगी, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी भी आ सकती है, सेकेंडरी एक्टिविटी भी आ सकती है, टेरिशरी एक्टिविटी भी। अगर मैंने बोला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अब टेरिशरी एक्टिविटी का मीनिंग मतलब जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो। अब जैसे फैक्ट्री को लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी वहाँ पे किसान ने काट के रख दी, तो किसान 2-4 किलोमीटर दूर इतने बड़े बड़े फैक्ट्री के इतने बड़े बड़े पेड़ तो ला नहीं पाएगा। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला ट्रक भेजेगा,
ट्रक में वो लोग रखेंगे लकड़ियाँ और फिर फैक्ट्री तक आएगी। तो जो लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो टेरिशरी सेक्टर होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म इन्वॉल्व इन ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स, एक ही टाइप के फर्म, जैसे सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ, ऑटो वाले, ठीक है, ऑटो वाले, बस वाले और ट्रक वाले, ये सारे क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आएंगे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में और काम कैसा है इनका, टेरिशरी सेक्टर वाला काम है, सर्विस देना। जितने भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे कि कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में, हर वो पर्सन जो नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन जितने भी प्राइमरी सेक्टर है सबका ग्रुप इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रुप इंडस्ट्री, टेरिशरी सेक्टर का ग्रुप इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो पैसों से रिलेटेड है, that is concerned with production of goods, extraction of mineral और the provision of services। production of goods ये secondary sector की goods produce कर रहे हैं। extraction of minerals, अगर हम mineral से कोल extract कर रहे हैं, ज़मीन से कोल निकाल रहे हैं, या हम wood ले रहे हैं पेड़ों से, पेड़ काट रहे हैं, extraction of minerals और the provision of services, चाहे हम सर्विस दे रहे हैं, तीनों के तीनों चीज़ इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। मतलब इनका ग्रुप, सर्विस सेक्टर का पूरा ग्रुप, टेरिशरी सेक्टर, वो भी सिमिलर सर्विसेज का। बोलेंगे ना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एक होता है देखो हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एक होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब दोनों की दोनों इंडस्ट्री हैं। हॉस्पिटल में क्या होगा, सारी हॉस्पिटल वाले फर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, जो हॉस्पिटल की सर्विसेज दे रही हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट रहेगा उसमें सारी की सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज पे ट्रांसपोर्ट वाली फर्म्स आ जाएंगी जो सर्विसेज दे रही हैं। अब दोनों की दोनों इंडस्ट्री हैं, ठीक है, लेकिन दोनों किस में आती है, टेरिशरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आयरन और स्टील बनाती है, ठीक है। अब देखो आयरन और स्टील बनता कैसे है, ये आयरन और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझो कोई पर्सन ने आयरन और एक्सट्रैक्ट किया, इसने एक्सट्रैक्ट किया, अब इसने ये प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, इसने जाके फैक्ट्री को दे दिया। अब फैक्ट्री ने क्या किया, उससे लोहा बनाया, ठीक है, उससे लोहा बनाया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गई। अब आयरन और उठाकर फैक्ट्री तक पहुंचाना एक ट्रक के थ्रू हुआ, तो ये टेरिशरी सेक्टर का हो गया, ठीक है, सर्विस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।